रतनपुर गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके लिए 2 जून की रोटी जुटाना भी बहुत ही कठिन था। ऐसे ही दिनों में घर में ऐसी जरूरत आ पड़ी जिसे टालना मुश्किल था। वो ब्राह्मण महाजन के पास गया और ब्याज पर 200 रुपए उधार ले आया। महाजन ने भी बिना किसी जमानत के उसको रुपए दे दिए। दिन बीतते गए, चाह कर भी वो ब्राह्मण महाजन का पैसा वापस नहीं कर पाया। सूद बढ़ता गया। एक दिन ब्राह्मण के घर पर महाजन आ धमका और पैसे वापस करने की जिद करने लगा। ब्राह्मण उसे टालना चाहता था, मगर महाजन था कि टलने का नाम ही नहीं लेता था। महाजन ने ब्राह्मण से कहा, पंडित जी, सब्र की भी कोई सीमा होती है। अब सूद और मूल मिलाकर 400 रुपए हो गए हैं। बिना पैसे लिए मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। ब्राह्मण परेशान हो गया कि उसने उधार में 200 रुपए लिए थे और अब वो 400 रुपए हो गए हैं। अंत में ब्राह्मण ने कहा, मुझे एक चिट्ठी लिखने दो, फिर सूद और मूल की बात करना। ब्राह्मण ने एक कागज पर चिट्ठी लिखी। चिट्ठी को मोड़कर उसने अपनी धोती में लपेट लिया और फिर महाजन से बोला, सेठ जी, आप नहीं मान रहे तो लीजिए। अब मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहा हूँ। मैंने यह चिट्ठी राजा के नाम लिखी है, जिसमें मैंने साफ साफ लिख दिया है कि मैंने महाजन से सूद पर 200 रुपए लिए थे, जो अब महाजन ने बढ़ाकर 400 रुपए कर दिए हैं। महाजन का कहना है कि सूद समेत मुझे 400 रुपए देने होंगे और मेरे पास पैसे नहीं हैं। इसीलिए मैं अपनी फजीहत कराने से अच्छा मर जाना समझता हूँ और फांसी लगा रहा हूँ। देखते ही देखते ब्राह्मण ने एक फांसी का फंदा तैयार कर लिया। महाजन के हाथों के मानो तोते ही उड़ गए, उसे जैसे काट मार गया। जब ब्राह्मण ने फांसी का फंदा अपने गले में लगाया तो महाजन को होश आया। उसने ब्राह्मण के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगा, नहीं महाराज नहीं, आप ऐसा काम ना करें। ब्राह्मण की हत्या का पाप मेरे सर लगेगा तो मेरा परलोक बिगड़ जाएगा। मैं सूद छोड़ने को तैयार हूँ, पर मेरा मूल 200 रुपए लौटा दीजिए। मैं खुशी खुशी चला जाऊंगा। लेकिन ब्राह्मण नहीं माना। उसने कहा, मैं 200 रुपए कहाँ से दूं? मेरे पास तो एक धेला भी नहीं है। ऐसी जिंदगी से तंग आ गया हूँ, इसीलिए मेरा मर जाना ही बेहतर है। महाजन ये सोचकर डर गया था कि ब्राह्मण की चिट्ठी से उस पर उन्हें आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का आरोप लगेगा और महाराज के कोप का भाजन बनना पड़ेगा। डर के मारे महाजन के प्राण सूख रहे थे। शरीर से ठंडा ठंडा पसीना रिस रहा था। उसने ब्राह्मण से कहा, पंडित जी, 2 दिन के बाद मेरे बेटे की शादी है, इसीलिए पैसे की जरूरत है, वरना मैं आपके दरवाजे पर कभी कदम नहीं रखता। चलिए, मैं मूल में से 100 रुपए और छोड़ देता हूँ। मुझे बाकी के पैसे दे दीजिए, मैं वापिस चला जाऊंगा। ये सुनते ही ब्राह्मण ने अपने गले से फंदा हटाया और बड़े ही शांत स्वर में महाजन से कहा, ठीक है, आपसे मैंने 200 रुपए उधार लिए थे, उसमें से आपने 100 रुपए छोड़ दिए। अब आपको मुझसे 100 रुपए लेने हैं। परसों आपके बेटे की शादी है और मैं एक पंडित हूँ। यह शादी मैं करवा दूंगा। 51 रुपए शादी करवाने के, 21 रुपए तिलक के, 21 रुपए नवग्रह शांति के और 21 रुपए गांठ बांधने के लिए, यानी कुल 114 रुपए बनते हैं। आप यह मान लीजिए कि आपने मुझे पंडिताई के लिए 100 रुपए पेशगी दी है। विवाह संपन्न हो जाने के बाद आप मुझे 14 रुपए दे दीजिएगा। अब आप जाइए और विवाह की तैयारी कीजिए। आपका और मेरा हिसाब बिल्कुल बराबर हो चुका है। बेचारा महाजन चुपचाप वहां से चला गया और ब्राह्मण के चेहरे पर मुस्कान खेलने लगी। ब्राह्मण ने बड़ी ही चतुराई से अपना ऋण आधा करवा लिया था। इसके बाद समय बीतने लगा। ब्राह्मण की पंडिताई अब अच्छी चल निकली। उसने काफी धन अपने पास जमा कर लिया था। जमा करते करते जब ब्राह्मण के पास 500 रुपए हो गए तो उसने सोचा, इतना धन घर में रखना ठीक नहीं है। इस धन को साहूकार के पास जमा करवा देना चाहिए। जब मेरी बेटी की शादी होगी तब ये पैसे काम आएंगे। ये सोचकर ब्राह्मण जी फिर से उसी साहूकार के पास पहुंचे।
साहूकार ब्राह्मण जी को अपने पास आया देखकर एक बार तो हैरान हो गया, परंतु जब उसे पता चला कि ब्राह्मण अपनी रकम उनके पास जमा करवाना चाहता है तो उसकी बाछें खिल गई। मन ही मन वो ब्राह्मण से बदला लेने की योजना बनाने लगा। परंतु ब्राह्मण जी ने यह सोचा भी नहीं था कि साहूकार के मन में किसी तरह का कोई वैर भाव है। वे साहूकार को अपनी धनराशि जमा करवाकर घर वापस लौट आए। देखते ही देखते समय निकलता गया और ब्राह्मण जी की बेटी शादी योग्य हो चुकी थी। ब्राह्मण ने अपनी बेटी के लिए योग्य वर देखना शुरू किया। उन्हें अपनी पुत्री के लिए एक लड़का पसंद भी आ गया, जिसके बाद पंडित जी साहूकार के पास अपने पैसे लेने के लिए पहुंच गए। परंतु साहूकार तो इसी मौके के इंतजार में पहले से ही बैठा था। जब ब्राह्मण ने साहूकार से अपने पैसे मांगे तो साहूकार ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया और कहा, मेरे पास आपके कोई पैसे जमा नहीं हैं। आपके पास क्या कोई सबूत है कि आपने मेरे पास पैसे रखे थे? क्या आपके पास कोई लिखित प्रमाण है? साहूकार की ये बातें सुनकर पंडित जी परेशान हो गए और वे समझ जाते हैं कि साहूकार ने उनके पैसे हड़प लिए हैं। एक दिन पंडित जी मंदिर से वापस लौट रहे थे, तब उनके दिमाग में एक विचार आया कि उस साहूकार की शिकायत राज्य के कोतवाल से करनी चाहिए। हो सकता है कोतवाल साहब इस परेशानी का कोई हल जरूर निकाल दें। पंडित जी बिना किसी देरी के कोतवाल से मिलने पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने अपनी सारी परेशानी कोतवाल के सामने रखी। पंडित जी की बात सुनकर कोतवाल ने कहा कि कल नगर के लिए हमारी सवारी निकलेगी। तुम उस समय उस साहूकार की दुकान के सामने जाकर खड़े हो जाना। कोतवाल की बात सुनकर पंडित जी ने अपना झोला उठाकर घर की राह ली। अगले दिन कोतवाल साहब नगर का मुआयना करने के लिए अपने घोड़े पर निकल पड़े। नगर वासियों ने उनका बहुत ही स्वागत किया। पंडित जी कोतवाल के कहे अनुसार उस साहूकार की दुकान के सामने खड़े हो गए। कोतवाल अपने घोड़े पर सवार जब साहूकार की दुकान के सामने से गुजरा तो कोतवाल ने पंडित जी को देखकर प्रणाम किया और उनसे कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो हमारे गुरु हैं, आप हमारे साथ ही चलिए। इधर साहूकार ने भी कोतवाल का स्वागत किया और उसे फूलों की माला पहनाई। इसके बाद कोतवाल पंडित जी को बड़े ही सम्मान के साथ अपने साथ ले गया। पंडित जी को कुछ दूर आगे ले जाने के बाद कोतवाल ने उन्हें नीचे उतार दिया और बोला, मैंने अपना काम कर दिया है, अब आप आगे देखिए क्या होता है। पंडित और कोतवाल के संबंध को देखकर साहूकार सोच में पड़ गया। उसे बहुत ही घबराहट होने लगी कि कहीं पंडित जी उसकी शिकायत कोतवाल से न कर दे। वह घर जाकर रात भर सो नहीं पाया। सुबह दुकान पर जाकर सबसे पहले साहूकार ने अपने मुनीम को आदेश दिया कि वह पंडित जी को पूरे सम्मान के साथ दुकान पर लेके आए। मुनीम जी पंडित जी को ढूंढने निकल गए। कुछ ही देर बाद पंडित जी उसे नगर के एक पेड़ की छांव में आराम करते हुए नजर आए। मुनीम ने पंडित जी को साहूकार का संदेशा दिया कि साहूकार जी ने उन्हें अपनी दुकान पर बुलाया है। मुनीम जी पंडित जी को बड़े ही सम्मान के साथ दुकान पर लेकर आते हैं। साहूकार पंडित जी को आदर और सम्मान के साथ बिठाते हैं और कहते हैं, मैंने पुराने खातों की अच्छी तरह से जांच की है। उसमें मैंने पाया कि आपने मुझे 500 रुपये दिए थे। इसकी जानकारी अब मुझे मिल चुकी है। यह पैसा पिछले कई सालों से मेरे पास जमा है, जिस वजह से इसका ब्याज मिलाकर यह अब 800 रुपये हो चुके हैं। फिर साहूकार ने उन्हें 1800 रुपये देते हुए ये कहा कि ये बाकी के रुपए मेरी तरफ से आपकी बेटी की शादी के लिए हैं। साहूकार ने पंडित जी को 1800 रुपये दिए और बड़े ही प्रेम से उन्हें विदा किया। इस तरह से पंडित जी ने अपनी चतुराई से अपने पैसे फिर से वापस पा लिए। एक नगर में शमशाद नाम का एक व्यापारी रहता था।
उसका कारोबार दूर दूर तक फैला हुआ था। वह बहुत ही अमीर था, लेकिन वह पहले दर्जे का कंजूस था। एक एक पैसा वह बहुत ही देखभाल कर खर्च करता था। शमशाद इतना कंजूस था कि भोजन में सूखी रोटी एक सब्जी के साथ खाता था। घर में बने सीधे सादे कपड़े ही पहनता। उसके घर में कोई नौकर चाकर नहीं था। सारा काम उसकी पत्नी को स्वयं ही करना पड़ता था। शमशाद के कोई संतान नहीं थी। उसे जहाँ कहीं भी जाना होता वह पैदल जाता। सभी लोग जानते थे कि वह बहुत ही धनी है, परंतु कंजूस है। लोगों ने उसका नाम मक्खी चूस रख छोड़ा था। वह जैसे तैसे जो भी कमाता उससे सोने के सिक्के बनवा लेता। शमशाद के घर के पीछे एक बहुत बड़ा बागीचा था। वहां वह रोज सुबह शाम सैर करने के लिए जाता था। उसी बगीचे के एक पेड़ के नीचे उसने एक बड़ा सा घड़ा मिट्टी में दबाकर रखा हुआ था। जो भी दौलत वह इकट्ठी करता सोने के सिक्कों के रूप में उस मटके में डाल देता। शाम हो जाने पर वह घर में केवल एक ही दिया जलाता था। यदि उसे या उसकी पत्नी को घर के किसी दूसरे कोने में काम हो तो वही दिया उठाकर ले जाना पड़ता था। शमशाद अपनी जोड़ी हुई दौलत के बारे में किसी को नहीं बताता था। यहाँ तक कि उसकी पत्नी को भी इस बात का आभास ना था कि उसका पति इतनी दौलत इकट्ठी कर रहा है। वह समझती थी कि उसके पति का कारोबार बहुत ही मंदा है, इस कारण वह रूखा सूखा भोजन खा रहे हैं। शमशाद की पत्नी बेचारी बहुत ही सीधी सादी थी। वह घर से बाहर नहीं निकलती थी। इस कारण वो ये भी नहीं जानती थी कि लोग उसके पति को कंजूस मक्खी चूस के नाम से पुकारते हैं। उसकी बड़ी इच्छा होती कि वह नए नए कपड़े पहने, आभूषण बनवाए, लेकिन पति की आमदनी बहुत ही कम जानकर वह किसी भी चीज की फरमाइश अपने पति से नहीं करती थी। यदि किसी वक्त भोजन में सब्जी या रोटी बच जाती तो शमशाद उसे फेंकने ना देता। वह उसी बचे हुए भोजन से दूसरे वक्त पेट भर लिया करता था। कंजूसी का आलम यह था कि वह घर में जूते या चप्पल नहीं पहनता था। वह कहता था, जूते जितना कम पहनूंगा उतने ज्यादा समय तक साथ देंगे। घर में जूते चप्पल पहनने की क्या जरूरत है। शमशाद हर रोज पैसा बचाने और कंजूसी करने की नई नई तरकीबें सोचता रहता। वह सुबह शाम अपने बागीचे में टहलने जरूर जाता था। उसकी पत्नी सोचती कि शमशाद अपनी सेहत की खातिर बगीचे में जाता है, परंतु शमशाद का कुछ अलग ही मकसद होता था। वह लगभग हर रोज धन रखने या उसे देखने के लिए जाता था। यदि संभव होता तो उन सिक्कों को गिनकर भी आता था। यदि कभी जल्दी में होता तो जमीन से मिट्टी हटाकर मटके में रखी हुई अशर्फियों को निहारता, फिर बंद करके चला आता। यह सिलसिला काफी समय तक चलता आ रहा था, परंतु एक दिन एक चोर ने बागीचे की दीवार से शमशाद सेठ को पेड़ के नीचे धन छिपाते हुए देख लिया। उसकी निगाह उस धन पर अटक गई और वह रात होने का इंतजार करने लगा। रात होते ही चोर पूरे मटके की सारी अशर्फियां निकालकर 9-2-11 हो गया। सुबह को शमशाद चोरी की वारदात से बेखबर बागीचे में सैर करने के लिए पहुंचा। जब उस पेड़ के पास पहुंचा तो उसका कलेजा धक्क से रह गया। जहां उसका मटका था वहां मिट्टी खुदी हुई थी और खाली मटका जमीन पर दिखाई दे रहा था। शमशाद ने सोचा कि जल्दी से घर जाकर पहले पत्नी को और फिर पुलिस को इस बात की खबर दूं, परंतु पैर थे कि दुख और घबराहट के मारे आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह 2-4 कदम ही चला कि बेहोश होकर गिर गया। जब बहुत देर तक घर नहीं पहुंचा तो उसकी पत्नी बागीचे में पहुंची। जैसे तैसे पड़ोसियों की सहायता से शमशाद को घर लाया गया। सदमे के कारण वह बीमार पड़ गया। हर रोज वैद्य उसे देखने आता, परंतु दवा का कोई लाभ नहीं हो पा रहा था। उसने पत्नी को चोरी के बारे में बताया तो वह सुनकर हैरान रह गई। उसकी पत्नी भी धन की चोरी की बात सुनकर दुखी रहने लगी। शमशाद की बीमारी का हाल सुनकर उसका परम मित्र घनश्याम उससे मिलने के लिए आया। जब उसने अपने मित्र को अपनी आप बीती सुनाई तो उसका मित्र समझ गया कि शमशाद की बीमारी का कारण धन की चोरी का सदमा है।
उसने तुरंत वैद्य का इलाज बंद करवा दिया। घनश्याम ने शमशाद से कहा, तुम जानते थे कि तुमने धन को कहाँ रखा है, यह बताओ कि तुम उस धन को क्यों इकट्ठा कर रहे थे। शमशाद बोला, अपने लिए। अपने लिए? अपने लिए कैसे? तुम अपने लिए तो धन खर्च ही नहीं करते थे। शमशाद बोला, अपने भविष्य के लिए धन जोड़ रहा था, ताकि जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तो यह धन मेरे काम आए, और यदि इसी बीच मुझे कोई संतान हो जाए तो संतान को मेरी संपत्ति और मेरा खजाना मिल जाए। घनश्याम बोला, जब तुम इस उम्र में धन का उपयोग नहीं कर रहे थे तो बुढ़ापे के लिए उसका मोह कैसा? अच्छा, अब मेरा कहना मानो और भूल जाओ कि तुम्हारा कोई धन चोरी हुआ है। जैसा रूखा सूखा तुम खाते थे वैसा ही खाते रहो, जैसे सादे कपड़े पहनते थे वैसे ही पहनते रहो। शमशाद जल्दी से बात काटते हुए बोला, यह कैसे हो सकता है? मेरा धन तो चला ही गया, मैं कैसे शांत रह सकता हूँ? घनश्याम ने एक बार फिर से अपने मित्र को समझाने का प्रयास किया। मित्र, जिस धन का तुम्हारे लिए कोई उपयोग नहीं था वह बेकार ही था। अब वह धन तुम्हारे पास रहे या किसी और के पास, इससे क्या फर्क पड़ता है? हो सकता है कि चोर उस धन का अपने परिवार के लिए उपयोग करे। अब तुम यही सोचो कि वह धन वहीं मटके में रखा हुआ है, और यदि पहले जैसी ही जिंदगी बसर करना चाहो तो वैसी जिंदगी बसर करो। यदि तुम्हें इस चोरी से कुछ शिक्षा मिली हो तो आगे से जितनी कमाई करो उसे अपने और भाभी के सुख के लिए खर्च करो। कल का क्या भरोसा? पहली बात तो यह कि तुम्हारे कोई संतान है ही नहीं। यदि हो भी जाए तो तुम उसके लिए धन को जोड़कर स्वयं को दुखी क्यों करते हो? संतान यदि लायक होगी तो खुद ही धन कमा लेगी, और मुफ्त में मिली हुई दौलत से तो संतान बिगड़ जाती है और उस धन को अय्याशी में बर्बाद कर देती है। शमशाद को अपने मित्र की बात समझ में आने लगी। धीरे धीरे वह चुस्त और स्वस्थ हो गया। उसे समझ में आ गया कि जो मजा स्वयं कम खर्च करने में है वह जोड़कर रखने में नहीं है। इसके बाद वह अपनी कमाई से उचित खर्च करके पत्नी के साथ सुख और आराम से दिन गुजारने लगा।